तो अगर तुम भी इन्हीं सारी क्रिएटर्स की वीडियोस देखते हो और तुम्हें भी लगता है कि ऐसे वीडियोस तो मैं भी बना सकता हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो देखो, बहुत से लोगों को लगता है कि यूट्यूब ग्रोथ नीश में वीडियोस बनाना तो बहुत ही आसान है, जैसे मुझे लोगों को एडवाइस ही तो देने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लोग एडवाइस उन लोगों का लेना पसंद करते हैं जिनके पास एक्चुअल में एक्सपीरियंस हो। मतलब आप ही सोच कर देखो कि आप ही एक नए क्रिएटर हो और आप ही नए क्रिएटर्स को बता रहे हो कि यूट्यूब में ग्रो कैसे करें। तो ऐसे करने पर आपका वीडियो तो कोई नहीं देखेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो देखो, आज से 1 साल पहले मैं भी इस टाइप की वीडियोस बहुत देखा करता था कि यूट्यूब में ग्रो कैसे करें, थंबनेल कैसे बनाए, चैनल कैसे बनाए। तो इन्हीं सारी वीडियोस देखते देखते मुझे भी लगने लगा था कि ऐसे वीडियोस तो मैं भी बना सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं भी इस टाइप की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वीडियोस बनाते बनाते मुझे ये पता चला कि इस टाइप की वीडियोस आप तब तक अच्छी नहीं बना पाओगे जब तक आपके पास एक्चुअल में एक्सपीरियंस नहीं हो। मतलब जब तक आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं हो, आपने बहुत सारी वीडियोस जब तक नहीं बनाई हो, तब तक आप इस टाइप की वीडियोस नहीं बना सकते हो। बिकॉज इस टाइप की एक टीचिंग वीडियोस होती है। इसमें आप लोगों को सिखाना पड़ता है कि ऐसे ग्रो करो, ऐसे चैनल बनाओ, ऐसे थंबनेल बनाओ, ऐसे थंबनेल बनाया जाता है। तो आप ही सोच कर देखो, मतलब आप एक नए क्रिएटर हो, आप नए क्रिएटर को कैसे ही बता पाओगे जब तक आपके पास एक्सपीरियंस ही ना हो। तो इसीलिए मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को भी बिना स्किप किए पूरा अंत तक वॉच ज़रूर करना, नहीं तो बाद में आपको रिग्रेट होगा कि काश अगर ये सब मुझे पहले पता होता तो इस निश में मैं चैनल स्टार्ट नहीं करता। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो कि सबसे पहला है कॉपिंग अनदर ग्रोथ यूट्यूबर्स। तो देखो, इस निश में तुम्हें चैनल स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस निश में कंटेंट बहुत ही लिमिटेड है। मतलब तुम ही सोच कर देखो, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, हाउ टू मेक बेस्ट थंबनेल, तुम इस टॉपिक को कितनी बार बनाओगे। मतलब बहुत ही लिमिटेड कंटेंट है, जो कि अगर तुम इस निश में चैनल स्टार्ट करते हो तो एक टाइम तक तुम इस सारे टॉपिक को कवर कर चुके होंगे। उसके बाद तुम क्या करोगे? तो इन सारी चीज़ों को सोचकर तुम यूट्यूब ग्रोथ निश में चैनल स्टार्ट करना। दूसरा, ऑडियंस ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना चैनल ग्रो करके रखा है। तो अगर आप न्यू चैनल स्टार्ट करके ऐसी वीडियोज़ बनाओगे कि यूट्यूब में ग्रो कैसे करे, थंबनेल ऐसे बनाओ तो ग्रो हो जाओगे, तो आपके वीडियोज़ कोई नहीं देखेगा। बिकॉज अगर आपको ये पता होता तो आप ऑलरेडी अपना चैनल ग्रो कर चुके होते। तो ऑडियंस को आपका चैनल देख के ये पता चल लगेगा कि इसने अपना चैनल खुद नहीं ग्रो करके रखा है, तो ये हमें क्या ही बता पाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले एक ट्रस्ट प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो अगर आप नए क्रिएटर हो तो आप कैसे ही ग्रो कर सकोगे। ऊपर से आपको हर एक चीज़ों को डिटेल्ड में बताना होगा, बिकॉज आप टीचिंग वीडियोस बना रहे हो, आप कुछ लोगों को सिखा रहे हो। तो जैसे कि सिखाने की बात है तो आपको हर एक चीज़ों को एकदम डिटेल्ड में बताना होगा, जो कि अगर आप एक बिगनर क्रिएटर रह के ये सब करने की कोशिश करोगे तो स्टार्टिंग में आपसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैं ये कैसे ही कर पाऊंगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए एकदम आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, एक छोटी छोटी चीज़ों को एकदम ईजी वे में बताना होगा, जो कि अगर आप एक बिगनर क्रिएटर रहोगे तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। दूसरा, जीरो पर्सनल एक्सपीरियंस। तो देखो, इस निश में तुम्हें चैनल स्टार्ट करने से पहले मैक्सिमम तुम्हारे पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब तुमने ऑलरेडी चैनल क्रिएट करके बहुत सारी वीडियोस अपलोड करा होना चाहिए। बिकॉज वही सारी चीज़ें तो तुम अपनी ऑडियंस को सिखाओगे कि कैसे तुमने चैनल ग्रो किया था, कैसे तुमने थंबनेल बनाया था, कौन से थंबनेल एक्चुअल में वर्क करते हैं। तो अगर तुम वैसे ही तुम्हारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले तुमने कोई भी चैनल स्टार्ट नहीं किया, जस्ट तुम्हारा पहला ही चैनल है और तुम लोगों को एडवाइस दे रहे हो कि ये चैनल ऐसे वीडियोज़ बनाओ चाहे वायरल होगा, ऐसे थंबनेल बनाओ, ऐसे एडिटिंग करो, तो कौन ही, मतलब तुम ही सोच कर देखो, तुम्हारे पास ही कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुमने इससे पहले कोई भी चैनल ग्रो नहीं करके रखा है, तुम ऑडियंस को एडवाइस दे रहे हो। तो ऑडियंस को देख के यही लगेगा कि इसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं। तो इसीलिए इस निश में तुम्हें चैनल स्टार्ट करने से पहले मैक्सिमम तुम्हारे पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ही जाके तुम वही एक्सपीरियंस अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो और तुम ऑडियंस को ये भी बता सकते हो कि तुम एक्सपीरियंस क्रिएटर हो, तुमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है, तुमने बहुत
बहुत कुछ सीखा है तो ही जाके तुम ऑडियंस को सिखा रहे हो, जिससे ऑडियंस तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे। तीसरा, रियल रिजल्ट विद ऑडियंस। तो इस निश में चैनल स्टार्ट करने के बाद आपको हर एक चीज को प्रूव देना पड़ेगा। मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी टिप्स एंड ट्रिक आप ऑडियंस को शेयर करोगे तो उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये टिप मैंने भी यूज करके रखा है, ये ऑलरेडी वर्क है। तो ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ट्रस्ट तो नहीं करेंगे, ऊपर से आपको कमेंट में ये बताएंगे कि पहले तू कुछ सीख ले उसके बाद हमें ज्ञान दियो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऊपर से आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए आपको बहुत टाइम लगने वाला है। आप डिकोडिंग माइटी ट्यूब सेंसाई को ही देख सकते हो। लिटरली कभी कभी इन लोगों को एक एक महीने लग जाते हैं एक वीडियो तैयार करने में, बिकॉज रिसर्च करने में सिर्फ 1 से 2 दिन लग जाते हैं, फिर स्क्रिप्ट लिखने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं, फिर एडिटिंग करने में तो बहुत टाइम लगता है। मैक्सिमम 1 सप्ताह तो सिर्फ एडिटिंग करने में ही लग जाते हैं, बिकॉज ये सब फेसलेस वीडियोस होता है, सिर्फ इसमें आपका फेस कैम नहीं होता है। तो ऐसी वीडियोस बनाने में तो आपका बहुत टाइम लगने वाला है। तो अगर आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप स्कूल ट्यूशन जाते हो, तो आपके पास कम टाइम है, तो मेरे ख्याल से इस नीश में आपको चैनल स्टार्ट नहीं करना। ऊपर से इस नीश में बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस है। मतलब आप ही सोच कर देखो कि इसमें बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस है। मतलब वैसे तो यूट्यूबर बनना तो सब लोग ही चाहते हैं, लेकिन जो लोग एक्चुअल में सीरियस हैं वो लोग बहुत ही कम हैं। तो आपको बहुत कम ही ऑडियंस मिल पाएगा। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि एक दिन आप 10 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव करोगे या फिर 5 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव करोगे, जो कि आप इस निश में तो अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज उतना ऑडियंस ही नहीं है ना, बिकॉज बहुत लिमिटेड ऑडियंस है। तो ये सब आप कैसे ही अचीव कर सकते। फोर्थ, बिफोर यू एंटरिंग दिस निश, तो देखो जो सबसे पहला प्रॉब्लम निकल के आ रहा है वो है ट्रस्ट प्रॉब्लम। मतलब लोग आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे स्टार्टिंग में। मतलब आप एक बिगनर हो, आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे कि इसने पहले भी चैनल ग्रो किया होगा इसीलिए ये एडवाइस दे रहा होगा। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम निकल के आ रहा है वो है ट्रस्ट प्रॉब्लम। तो आपके पास इसीलिए मैक्सिमम 2 से 3 साल का पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आप ऑडियंस को दिखा सकते हो कि आपने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारी एक्सपीरियंस है जो उन ऑडियंस के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो ही ऑडियंस आपके पास ट्रस्ट करेंगे। नहीं तो अगर आप एक बिगनर हो, ऐसे ही इस निश में आ जाओगे, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दोगे, ऑडियंस आपको इग्नोर कर देगा। बिकॉज ऑडियंस तो यही सोचेगा कि इसे खुद ही नहीं पता है तो ये हमें क्या बता पाए। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इस निश में चैनल स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले एक प्रैक्टिस चैनल ओपन करना है, जिसमें आपका सिर्फ एक ही गोल होगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाना है और उन सारी स्किल को सीखना है जो इस निश में आप लोगों को सिखाने वाले हो। तो ही जाके आप इस टाइप की वीडियोस बना सकते हो और अच्छा ग्रो भी कर सकते हो। नहीं तो अगर आप वैसे ही इस निश में आओगे, अपना 1-2 साल बर्बाद कर दोगे, उसके बाद एंड में आपको आइडिया होगा कि इस निश के लिए तो आप बने ही नहीं हो, जिसके बाद से आपको सिर्फ रिग्रेट होगा कि आपने 1-2 साल वैसे ही बर्बाद कर दिया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। बाय द वे, बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।